Hello students, this is Rajan Tiwari before all of you, and today I am here with a new chapter, preposition, and that is a very important chapter for all the competitive classes. And I am perfectly sure that you have not forgotten our banner EduServe, and again this is the platform of EduServe, and I am going to teach you prepositions. At first we will learn the definition. What a preposition is. Let's see. Preposition as indicated by the prefix pre. Preposition, पोजीशन के पहले प्री लगा हुआ है, प्रीफिक्स है वो। प्री क्या है? प्रीफिक्स है। तो एक बार ये भी सवाल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि प्रीफिक्स क्या है। तो एक दूसरा सवाल मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ। प्रीफिक्स, सफिक्स, उससे पहले भी कोई चीज़ होती है। वो चीज़ क्या होती है? किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई को मॉर्फिम बोला जाता है। किसी शब्द की सबसे छोटी इकाई मॉर्फिम कही जाती है, और ये मॉर्फिम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स वह होता है जो किसी शब्द के पहले आकर के उसका अर्थ बदल दे, और सफिक्स वह होता है जो किसी शब्द के बाद आकर के उसका अर्थ बदल दे। मीन्स ऑनेस्ट अगर मेन शब्द है, उसके पहले डिस DIS आ गया, तो डिस एक मॉर्फिम भी है और प्रीफिक्स भी है। उसने क्या किया? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और ईमानदार को बेईमान बना दिया उसके पहले आकर के। उसी तरह से ऑनेस्ट के लास्ट में अगर हम LY जोड़ दें, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, तो फिर से ईमानदार का अर्थ बदल के उसने क्या कर दिया? ईमानदारी से कर दिया। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स हैं। और जैसा कि पता चलता है, जैसा कि इंगित किया जाता है प्रीफिक्स प्री से, कि वो किसी शब्द के पहले आता है। प्रीपोजिशन किसी शब्द के पहले आता है। एक शब्द है, किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है या फिर प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। क्या करने के लिए? टू शो टाइम, समय बताने के लिए आता है। मैनर, तरीका बताने के लिए आता है। डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए आता है। प्लेस, स्थान बताने के लिए आता है। मेथड, फिर से तौर तरीका बताने के लिए आता है। सोर्स, कोई स्रोत बताने के लिए आता है। कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से निकली है, वो बताने के लिए आता है। या फिर स्थिति बताने के लिए आता है। तो प्रीपोजिशन के यूजेज क्या है? कि वो जब भी आएगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, और क्या बताएगा? टाइम बताएगा, मैनर बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, प्लेस बताएगा, मेथड बताएगा, सोर्स बताएगा, पोजीशन बताएगा। ऐसे दूसरे टीचर्स या कुछ किताबें आपको प्रीपोजिशंस के काइंड्स में भी ले जाएंगी, लेकिन वो बोरिंग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशंस के काइंड में कोई खासा दम नहीं होता है। वो बस एक शब्द हैं। और अच्छा, एक बात और भी है कि जल्दी से आजकल जो ऑब्जेक्टिव का ज़माना चल रहा है, किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यूजेज पे चर्चा होती है, या उसको कैसे हम यूज कर पाते हैं, इस पे बातें होती हैं। तो मैं सीधे तौर पे आप लोगों को प्रीपोजिशन में जुड़े कितने शब्द हैं, या और वो किस तरह से उनके यूजेज क्या हैं, और वो कैसे समय, मैनर वगैरह बताते हैं, इन सब पे ले चलूँगा। पहले हम लोग एक बार थोड़े से कुछ शब्दों को पहचान लें कि कौन से शब्द प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, आप लोगों को बाय द वे पहचानने के लिए। तो ये जो एग्जाम्पल हो रहा है वो केवल ये बताने के लिए हो रहा है कि प्रीपोजिशन में कौन कौन से शब्द आते हैं। इन, ऑन, एट, एवव, ओवर, beside, besides, with, by, into, upon, beside, beside रिपीट हो रहा है, among, between, before, in front of, ETC शब्द हम मान सकते हैं। फॉर है, टू है,
और भी बहुत सारे शब्द हैं जो प्रीपोजिशन, मैं बारी बारी से सबके यूज आपको बताऊंगा। अभी मैं आपका वो समय नहीं लेना चाहता हूं, आपको वीडियो देखते समय बोर नहीं करना चाहता हूं। मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि इस तरह के शब्द जो हैं, ये सब जो शब्द हैं वो प्रीपोजिशंस के अंतर्गत आते हैं। और कभी आगे चल के आप लोग काइंड्स के बारे में भी जानना चाहेंगे तो उस पर भी मैं विस्तार से लेके चलूँगा, लेकिन मैं वो काम करना चाह रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हो। तो ये सब शब्द मान लीजिए प्रीपोजिशंस हैं, तो फिर ये शब्द कैसे टाइम, मैनर, डायरेक्शन वगैरह बताते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो टू जो प्रीपोजिशन होता है, मैं अभी यूज नहीं बता रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, ये टुवार्ड्स के बराबर होता है। टुवार्ड्स मतलब की ओर, तो वह स्कूल जा रहा है मतलब स्कूल की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, टू प्रीपोजिशन जो है, टुवार्ड्स भी प्रीपोजिशन है, वो डायरेक्शन यूज कर रहा है, डायरेक्शन को व्यक्त कर रहा है। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल टीच हियर बाई 6 o'clock। बाई के हर प्रीपोजिशन के अलग अलग यूज होते हैं। एक जो ग्रामेटिकल यूज है वो अलग है। इसके अलावा वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस होते हैं। बहुत सारे नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं जो किसी खास प्रीपोजिशन के द्वारा ही फॉलो करते हैं। वहाँ पे कुछ भी हिंदी मतलब वगैरह काम नहीं करता है कि इन मतलब में है तो वही आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब हर जगह इन आ जाएगा जब में होगा। तो एट मतलब भी में हो सकता है, इनटू मतलब भी में हो सकता है, ऑन मतलब भी पर होता है, अपॉन मतलब भी पर होता है, ओवर मतलब भी पर होता है, एबव मतलब भी पर होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को देखनी और समझनी होंगी, और हमारी वीडियोज़ को निरंतर देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब जाके सारी चीज़ें विस्तार में पता चल पाएंगी। तो आई शैल टीच हियर बाई 6 o'clock, यहाँ पे बाई का मतलब तक हो रहा है। यहाँ बाई का मतलब तक है, और ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है, टाइम की ओर इशारा कर रहा है। They were resting under a tree, वे लोग एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। क्या बता रहा है, आप अगर स्थिति मानिए तो पोजीशन, पेड़ के नीचे उनकी स्थिति है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे ये सोर्स पता चल रहा है ना, निकलने की जगह कहाँ है, हिमालय है। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ये भी आप लोग ध्यान देते रहिए। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। उसने मुझे क्रोध से देखा, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मैनर, तरीका, किस तरीके से देखा, क्रोध से देखा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो भी शब्द हैं, प्रीपोजिशंस जो हैं, वो या तो नाउन के पहले आते हैं। स्कूल शब्द नाउन है ना, टाइम नाउन है। अच्छा, मैं आप लोगों को प्रोनाउन से भी जुड़ा एग्जाम्पल दे दूँ। वैसे ऑलरेडी एक एग्जाम्पल यहाँ एट के पहले मी आया हुआ है, तो यहाँ प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है।
बिसाइड फिर से प्रीपोजिशन है, मी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वो आया और मेरी बगल में बैठा। तो आप देख सकते हैं कि जब भी प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, वो तो या तो नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो आकर के क्या करते हैं, समय बताते हैं, तरीका बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, मेथड, सोर्स, पोजीशन, ये सब चीज़ें बताने का काम करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है प्रीपोजिशन का। इसके बाद प्रीपोजिशन से जुड़े कुछ और भी ज़रूरी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट में आप लोग रखेंगे। जैसे लेट मी इरेज द बोर्ड एट फर्स्ट। किसी प्रीपोजिशन के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, उस समय सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। कहने का सेंस है आप लोग एग्जाम्पल से, और ये वाला पॉइंट जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये ध्यान देना होगा। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम में मित्रता है, दोस्ती है। तो राम और श्याम जो नाउन्स हैं वो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो अपना रूप नहीं बदलते हैं, तो इसलिए वो दिख जैसे भी रहे लेकिन वो है किस में, ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन अब यहाँ पे रहता देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड मी, राम एंड आई। सपोज आप लोगों को एरर फाइंडिंग में ये मदद करेगा। कंपटीशन में हमेशा इस तरह के सवाल होते हैं, एसएससी तक में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। जैसे तो अगर सवाल में मी की जगह पे आई रहता तो आप देख रहे हैं कि राम है, तो राम को देख के आप सोचे कि सब्जेक्ट के केस में तो आई सही है क्या? आई सही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि संज्ञाएं अपना रूप नहीं बदलती हैं, ऑब्जेक्ट भी रहे तो रूप कौन बदलता है? रूप प्रोनाउन बदलते हैं। तो जब प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तो सही आंसर क्या है? देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड मी। राम और मेरे में क्या है? दोस्ती है। और 2 3 1 फार्मूला फिर से चल रहा है, पहले थर्ड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन। तो ये वाली बात हमेशा आपके काम आएगी, ये रूल हमेशा काम आएगी जब ये आप याद रखेंगे कि किसी प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट नोट आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है जो आपके लिए लेंदी हो, आप खूब वीडियो देखिए वगैरह वगैरह पागल हुई। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, ये भी आपको मान के चलना है। उस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते रहेंगे जो पैटर्न आपको सिखाया जा रहा है। किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई क्रिया आती है, कोई भी प्रीपोजिशन है, तो वो आईएनजी फॉर्म में क्रिया रहेगी। हाँ, टू एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करता हूँ। पहले ये एग्जांपल आपको देने का प्रयास करूँ कि प्रीपोजिशन के बाद जब क्रिया आती है तो आईएनजी फॉर्म में कैसे होती है।
तो विदाउट एक प्रीपोजिशन है, विदाउट एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्रिया आई है क्या, मीट, वो फिर से V4 है, आईएनजी फॉर्म में है। तो किसी प्रीपोजिशन के बाद जब क्रिया आएगी तो आईएनजी फॉर्म में होगी, लेकिन टू एक अपवाद है, मैं वहाँ नहीं जा सकता तुमसे मिले बिना। अपवाद में क्या है, तीसरा ही बार एक नोट देख लीजिए आप लोग। टू के बाद क्रिया अधिकांशतः V1 होती है, 2+V1 होता है, I want to go, मैं जाना चाहता हूँ, है ना। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में वह 2 के बाद V4 भी होती है, ये भी एक स्पेशल है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, मैं उससे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। लुक फॉरवर्ड टू, किसी चीज़ का इंतज़ार करना, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद जब क्रिया रहेगी तो वो V4 रहेगी। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके बारे में मैं स्पेशल क्लास दे दूंगा आप लोगों को अलग से शॉर्ट वीडियोज में, और कुछ खास नहीं है, 5, 10, 15 इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं उनके बारे में। ऐसे दुनिया में तो शब्दों की कमी नहीं है अंग्रेजी में, लेकिन बार बार मैं आई वांट टू फोकस ऑन द पॉइंट दैट वी वांट टू टीच यू ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर एसेंशियल, विच कैन बी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स। यूज्ड टू यहाँ मॉडल की तरह नहीं, यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है, लेकिन यूज्ड टू यहाँ मॉडल की तरह नहीं इस्तेमाल किया गया है। वो एक शब्द है जिसका मतलब आदि या अभ्यस्त होना। ही इज यूज्ड टू गैम्बलिंग, तो यूज्ड टू जब इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा आदि अभ्यस्त के सेंस में, वो भी अपने बाद V4 लेगा हमेशा। तो ये प्रीपोजिशन से जुड़े 2-3 चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट हैं जो कंपटीशन में आपको काम देंगे। फिर से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि जब प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, टू के अलावा किसी दूसरे प्रीपोजिशन के बाद जब क्रिया आएगी तो आईएनजी फॉर्म में होगी। हालांकि कुछ मामलों में टू के बाद भी आईएनजी आ सकता है। ये सारी चीज़ों पे आप लोगों को फोकस करना होता है। तो इन बातों के बाद मतलब ये प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन पार्ट था और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनके यूज के बारे में। हम लोग अगले वीडियोज़ में आप लोगों को बारी बारी से हर प्रीपोजिशन का क्या यूज है उसके बारे में बताएंगे। मतलब ऑन प्रीपोजिशन है तो उसका एक सिंपल यूज क्या है, कई तरह से है। इसके अलावा वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन है, विद प्रीपोजिशन है, विद इन प्रीपोजिशन है, विदाउट प्रीपोजिशन, जो भी प्रीपोजिशंस हैं उनके यूजेज क्या हैं और उनके बाद कौन से इंपॉर्टेंट मतलब शब्दों के द्वारा वो फॉलो किए जाते हैं, ये सब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंड अगेन आई हैव नॉट forgotten that you would not have forgotten the name of our channel. This is EduServe, Think Forward. Keep it subscribing for the better future of the students of India. Thank you.